हेलो दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास। बोर्ड मास होता क्या है, इसका फुल फॉर्म बी फोर होता है ब्रैकेट। ठीक है, ओ फोर ऑफ, डी फोर डिवाइड, और एम फोर मल्टीप्लाई, और ए फोर ऐड, और एस फोर सब्ट्रैक्ट। मतलब ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हो गया। ऑफ मीन्स होता है का मतलब गुना, और डिवाइड मीन्स भाग बोलते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई मीन्स गुना बोलते हैं, ऐड मीन्स जोड़, और सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाओ। इसका साइन ऐसे है। हम लोग इसके नियम से अब बनाएंगे, कैसे कैसे बनाते जाएगा। हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन 22 12 इंटू 5 माइनस 6 माइनस प्लस 6 माइनस 4। हम लोग पहला नियम वही बोर्ड वाला नियम आजमाएंगे, बी ओ डी एम ए एक्स। तो सबसे पहले बी और ऑफ का यहाँ पे कोई काम है नहीं। हम लोग सबसे सिंपल क्वेश्चन है, पहला डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब घटाएंगे। तो ठीक, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड का काम करेंगे, जो कि 12 के टेबल में 22 कितने टेंस में आता है, तो यहाँ पे हम लोग पहले बनाएंगे। तो 12 के टेबल में 22 6 टाइम आता है, इनटू जैसे है वैसे यहाँ पे इसको लिखते चले जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे डिवाइड का काम हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मीन्स होता है कि गुना होता है, तो हम लोग इसमें यहाँ मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो 6 5 जा 30, और बाकी जैसे है वैसे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर दिक्कत नहीं है। चल, अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई काम होने के बाद ए फॉर ऐड, मतलब जोड़ेंगे हम लोग। 30 प्लस 6 मतलब 36, माइनस जैसे वैसे लिख देंगे। उसके बाद हम लोग ऐड का काम हो गया। उसके बाद है सब्ट्रैक्ट, जो कि हम लोग सब्ट्रैक्ट मीन्स होता क्या है, घटाओ। सब कोई जानता है सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाओ होता है। तो 36 में अगर हम 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, सॉरी 32, यही मेरा। चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं 60 डिवाइड 6 इंटू 7 प्लस 4 माइनस 2। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग पहले वाला याद रखेंगे, बोर्ड मास। तो इसमें हम लोग का बोर्ड और ऑफ का काम नहीं है, ब्रैकेट और ऑफ का यहाँ पे हम लोग का कोई काम नहीं है। सिर्फ हमको मतलब है तो डी से, एम से, ए से और ए से। मतलब क्या, डिवाइड से मतलब है, मल्टीप्लाई से मतलब है, ऐड से मतलब है, और सब्ट्रैक्ट से मतलब है। यहाँ बाकी बोर्ड, ब्रैकेट का और ऑफ का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई काम है ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है विदाउट ब्रैकेट का और ऑफ का। तो हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडर काम करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइडर काम करते हैं। जो 60 में अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 12 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी है वैसे हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसके बारे में पहले वाले क्वेश्चन में भी चर्चा कर चुके हैं कि सबसे पहले हम लोग डिवाइड का काम करते हैं, उसके बाद हम लोग डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का काम करते हैं। यहाँ पे डिवाइड होने के बाद मल्टीप्लाई का काम करते हैं, मतलब गुना काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग 10 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरा आंसर 20 आएगा, और बाकी जैसे वैसे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके आगे देखते हैं अब हम लोग मल्टीप्लाई होने के बाद ऐड, मतलब ए मींस ऐड, मतलब क्या होता है, ऐड का मतलब होता है जोड़। हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम सिंपली सी भाषा में इसको जोड़ देंगे। तो 70 प्लस 4 इक्वल टू 24 माइनस 2। बाकी जो माइनस में था उसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे, बस ऐड होने के बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का काम, मतलब घटाओ काम है। तो 74 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो मेरा आता है आंसर 22, वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। फर्स्ट देखिए, सेकंड देख लिए, अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, मतलब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग इससे थोड़ा सा अब मल्टीप्लाई को ऐड में थोड़ा सा टफ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब लोग हम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे, सेकंड क्वेश्चन पढ़े थे, उसी तरह हम लोग थर्ड क्वेश्चन को भी बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर जहां पे नहीं समझ में आए वहां पे हम लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
तो हम लोग पहले जैसे हम लोग डिवाइड का काम करते थे सेम उसी तरह हम लोग इसमें भी डिवाइड का काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिवाइड का काम करेंगे 120 डिवाइड 12, मतलब 120 में 12 से डिवाइड करना है, मतलब भाग देना है। तो उसके बाद हम लोग भाग करेंगे पहले, तो आ जाएगा मेरा 10, और बाकी जैसे था वैसे हम लोग लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर किसी को दिक्कत तो नहीं होगा, अगर होगा तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिवाइड के बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि यहाँ पे हम बताए थे M4 क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 10 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 60 आएगा। तो जितना आएगा उतना हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। बस उसी तरह आगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई के बाद क्या करेंगे, ऐड, मतलब जोड़ेंगे। अब हम जिसके बीच में जोड़ा है उसको आपस में क्या करेंगे, हम लोग ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 60 प्लस 34 इक्वल टू 94 माइनस 12, जैसे था वैसे हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लास्ट इसका मतलब सब्ट्रैक्ट का काम करेंगे। लास्ट में हम लोग घटाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग घटाने में दिक्कत हो रहा है ऐसे, तो हम लोग यहाँ पे भी घटा सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे हम लोग करके घटा सकते हैं। तो 4 में से 2 गया 2, 9 में से 1 गया 8, मतलब 82। अगर जो यहाँ पे आएगा वही हम लिख देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, 3 क्वेश्चन हो गया, अब चौथा क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह यही प्रोसेस हर क्वेश्चन में हम आज 5 क्वेश्चन बनाएंगे, एकदम सेम उसी प्रोसेस में हम लोग ये सब क्वेश्चन को, 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो मैं चौथा क्वेश्चन मतलब 4th क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं, ठीक। तो 19 डिवाइड 9 इंटू 5 प्लस 136 माइनस 120, मतलब एकदम सेम उसी तरह जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन किए हैं, उसी तरह हम 4th क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आप लोग भी कॉपी पे हल करने का कोशिश करें, सॉल्व करें, ठीक है। और जहां पे नहीं समझ में आए वहां पे एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सेम उसी तरह उसी नियम से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले डिवाइड देखेंगे, कहां पे सबसे पहले डिवाइड है, किसके किसके बीच में डिवाइड है, हम उसको पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 90 और 9 के बीच में देखो डिवाइड है ना। तो हम लोग पहले इसका काम करेंगे यहाँ पे। उसके बाद करेंगे 90 में अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 10, और इंटू 5 प्लस 136 माइनस 122। बाकी डिवाइड करने के बाद जैसे था वैसे हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए अब हम लोग डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई बताए थे, मतलब M4 क्या होता है, मल्टीप्लाई मतलब गुना करना। आपस में हम देखते हैं हम सबसे पहले कि गुना किसके किसके बीच में है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 10 और 5 के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो हम लोग सीधी सी इसको आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 10 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब गुना करते हैं तो 50 होगा, प्लस जैसे था यहां से लिख दें, प्लस में 136 है और माइनस में क्या है 120। अब यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई का काम हो गया, ठीक है। अब क्या है, ऐड मींस जोड़ का काम करेंगे। क्या करेंगे, जोड़। तो हम लोग देखते हैं जोड़ किसके किसके बीच में, 50 और 136 के बीच में क्या है, जोड़ है। तो हम लोग सीधे से दोनों को क्या करेंगे, चुपचाप इसको हम लोग जोड़ देंगे। अगर हाँ किसी बच्चे को और कठिनाई हो रहा है आपस में जोड़ने में, तो हम लोग सीधा यहाँ पे प्लस कर लेंगे, 136 लिख दिए प्लस 50 लिख दिए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे। अगर 6 में अगर हम लोग 0 है तो अगर 6 में अगर कुछ नहीं जोड़ना है तो यहाँ पे क्या होगा, 6 ही होगा। और 5 है और 3 है, तो 5 और 3 कितना होता है, 8, ठीक। उसके बाद 1 है तो 1। यहाँ पे कोई कैरी नहीं था आपस में देने के लिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कैरी नहीं दिए। कैरी कब लेते हैं, जब 10 से ऊपर होता है तब, ठीक है। अब हम लोग कितना है, 186 आया था, हम लोग 186 लिख दिए, और माइनस में है 120, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड होने के बाद हम लोग लास्ट को देखते हैं, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट मतलब घटाव है, तो हम लोग घटाव का काम करेंगे। बस अगर इसे कठिनाई हो रहा है किसी को सब्ट्रैक्ट करने में, घटाने में, तो बस हम लोग यही नियम से अब घटा लेंगे, ठीक है। 186 में 120 को क्या करना है, घटाना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 में से 0 जाएगा, 6 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपके पास 6 रुपया है, किसी को 1 रुपया भी नहीं दिए, तो मेरे पास 6 रुपया बचेगा ना, तो सिर्फ मुश्किल, ठीक है। तो यहाँ पे 8 में से अब हम -2 करेंगे,
तो क्या आ जाएगा मैं यहाँ भी 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस 1 मतलब आपके पास 1 रुपया था, 1 रुपया किसी को दे दिया, आपके पास कुछ नहीं बचा, तो मेरा आंसर आया 66। तो यहाँ पे हम लोग 66 लिख देंगे, तो वही जो मेरा आएगा वही मेरा आंसर होगा। फिर अब हम लोग देखते हैं 4 क्वेश्चन बना लिए, अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, टफ करते हैं, मतलब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, बाकी सेम रहेगा, वही साइन रहेगा। ठीक है, अब बाकी सेम बनाना है उसी तरह से, थोड़ा सा टफ रहेगा, मतलब जो कैलकुलेशन रहेगा, जो हल करना रहेगा, गुना मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी रहेगा वो थोड़ा सा टफ रहेगा। ठीक है, मतलब 220 डिवाइड 22 into 4 plus 46 minus 23। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या है, हम सेम उसी तरह बनाएंगे जैसे 4 क्वेश्चन तक बनाया है, उसी तरह 5वां क्वेश्चन भी बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले, सबको पता है कि हम लोग सबसे पहले डिवाइड का काम करते हैं, किसका, डिवाइड का काम। तो डिवाइड ये दोनों के बीच में है, 220 और 22 के बीच में डिवाइड है, तो हम लोग पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा 10 आएगा। ठीक है, और बाकी जैसे है इंटू 4 प्लस 46 माइनस 23 वैसे था, वैसे हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे देखेंगे डिवाइड के बाद किसका काम करते हैं, तो डिवाइड के बाद हम लोग मल्टीप्लाई का काम करते हैं। ठीक है, मतलब गुना करते हैं, तो यहाँ पे देखें गुना किसके किसके बीच में गुना है। ठीक है तो 40 और 4 के सॉरी 10 और 4 के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, बाकी जैसे 46 है, प्लस में माइनस में 23 है, तो यहाँ पे गुना होने के बाद हम लोग यहाँ पे ऐड का काम करेंगे, मतलब आपस में दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जोड़ किसके बीच में, इसके और इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई मतलब सॉरी ऐड है, तो हम लोग इसको आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 40 प्लस 46 क्या आ जाएगा मेरा 86, माइनस में कितना है 23। ठीक है, तो अब हम लोग ऐड के बाद यहाँ पे देखेंगे सब्ट्रैक्ट, मतलब एज फॉर सब्ट्रैक्ट मींस घटा, हम लोग यहाँ पे आपस में क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। अगर किसी को घटाने में दिक्कत होती है वही वाला इसी तरह घटा लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग में 6 में अगर 3 घटाते हैं तो मेरा आएगा 3, और 8 में 2 माइनस करते हैं तो आएगा क्या, और घटाते हैं 8 में 2 से तो 6 आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा मेरा 63। जो मेरा 63 जो आया वही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, हम लोग ये देख लिया 5 क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए। हम एक क्वेश्चन आप लोग को ले देते हैं और उसको सॉल्व करके कमेंट में डाल दें। ठीक है, जो हम इजी क्वेश्चन देंगे, ठीक है, एच डब्ल्यू मतलब होमवर्क देते हैं और उसको सॉल्व करके कमेंट में डालना है। ठीक है, हम लोग 6 क्वेश्चन नंबर जो देते हैं एच डब्ल्यू देते हैं। ठीक, तो 36 डिवाइड 6 इंटू 4 प्लस 25 माइनस 22, इसको क्या करना है, आप जैसे हम 5 क्वेश्चन बताए हैं उसी तरह इसको भी सॉल्व करके आप कमेंट में कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर हम 5 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ताकि और हमको क्या बोले मोटिवेशन मिले कि ताकि हम और वीडियो इस पे बना सके। ठीक है।